इस मूवी की स्टार्ट एक रॉब नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए जा रहा था। इसकी फैमिली में 4 लोग हैं, जिनमें से उसकी वाइफ मार्गरेट, एक बड़ी बेटी एमी और एक छोटा सा बेटा ऑली। ये फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद ये लोग हाइकिंग के लिए फॉरेस्ट आए थे। पहली रात तो ये लोग डिनर करके यहीं टेंट लगाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे एमी के पेरेंट्स अपने बेटे ऑली को लेकर हाइकिंग के लिए जा रहे थे। वो एमी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर वो ये कहकर मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं एंजॉय करूंगी। जाने से पहले वो अपने पेरेंट्स को रोकती है और उनकी एक पिक क्लिक करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ओली को लेकर वहां से चले जाते हैं। एमी वहां बिल्कुल अकेली ही रह जाती है। तभी एमी को महसूस होता है कि कोई उसको छुपकर देख रहा है। अकेले होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए ये चेक करने के लिए कि वहां कोई और है कि नहीं, वो आसपास के इलाके में वॉक करके चेक करती है, मगर वहां कोई भी नहीं था। इसलिए वो अपनी गाड़ी में आकर अंदर से लॉक करके वहीं सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम जर्मन और दूसरे का चॉक था। वो दोनों आदमी एमी को उस गाड़ी में देख लेते हैं। जर्मन की नीयत खराब हो जाती है और वो चॉक से कहता है कि ऐसा करते हैं कि इस लड़की को उठा लेते हैं। जर्मन सबसे पहले उस गाड़ी के आगे पीछे घूमकर देखता है कि इस लड़की के साथ और कितने लोग हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ एमी को दिखाते हैं जो उठ चुकी थी और चॉक को देखकर काफी डर जाती है। एमी उससे कहती है कि हटो, मुझसे दूर रहो। ये सुनकर चॉक थोड़ा पीछे हट जाता है, मगर फिर एकदम से आगे आ जाता है। ये देखकर एमी डर जाती है और गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, जिसकी आवाज उसके पेरेंट्स और जर्मन दोनों ही सुन लेते हैं। जर्मन फौरन से एमी की कार तक आता है और गन दिखाते हुए उसको बाहर आने को कहता है। एमी बेचारी डरते हुए गाड़ी से बाहर आती है, मगर उसी वक्त उसके फादर भी उसको बचाने के लिए वहां आ जाते हैं, जिसको ये लोग एक ही पंच में ढेर कर देते हैं। एमी की मॉम ऑली को अपने कैम्प में रखकर अपनी बेटी के हेल्प के लिए आ जाती है और आते ही जर्मन पर झपट पड़ती है। जर्मन और चॉक अभी मार्गरेट यानी एमी की मदर से उलझे हुए थे। ये देखकर एमी वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी जर्मन उसकी मदर को गन पॉइंट पर लेते हुए एमी से कहता है कि वापस आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। ये सुनकर एमी वहीं रुक जाती है, जिसके बाद ये तीनों को बांधकर जंगल के और अंदर ले जाते हैं ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए वहां ना आ पाए। फिर ये लोग एमी और उसकी मदर के साथ बहुत ही बुरा करते हैं। इसके बाद जब चॉक एमी का फोन चेक करता है तो उसमें उसको पता लगता है कि एमी का एक छोटा भाई भी है। इसके बारे में वो लोग एमी की मदर से पूछते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती है, जिस पर इन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि इन सबको एक एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और फिर एक पेन को एमी के फादर के सर पर रखकर उस पर निशाना लगाते हैं। डर की वजह से एमी के फादर कांप रहे थे, जिसकी वजह से केन बार बार नीचे गिर जा रहा था। इसलिए चॉक को इतना गुस्सा आता है कि वो एमी के डैड के सर पर ही शूट करके उनको वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो ये काम एमी की मदर के साथ भी करते हैं, मगर वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। इस बार निशाना जर्मन ने लिया था, वो डायरेक्टली एमी के मॉम के चेस्ट पर शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। जाते जाते वो लोग एमी को भी शूट करके मार देते हैं और उसके भाई ओली को ढूंढने लगते हैं, जो कि टेंट में नहीं था। बेचारा बच्चा रोते रोते अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल में आ गया था। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद एक और न्यू कपल को दिखाते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई थी, जो इसी फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए आए हुए थे। जब ये न्यू कपल वहाँ आते हैं तो एक और कैंप को लगा देखकर उन्हें लगता है कि कोई और भी फैमिली यहाँ आई हुई है। खैर फिर ये कपल भी अपना कैंप वहाँ लगा लेते हैं। इस कपल में जो लड़की थी उसका नाम सैम था। सैम का हस्बैंड जब जंगल से आग लगाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए जाता है तो वहां उसको एक छोटे बच्चे की कैप मिलती है, जो कि एमी के भाई ओली की ही थी। खैर इसके बाद रात हो जाती है। सैम और उसका हस्बैंड आग जलाकर खाना खाते हैं और फिर बातें करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सैम एमी के कैंप की तरफ देखती है तो वहाँ उसको कोई भी नहीं दिखता। अब सैम को शक होने लगता है कि अभी तक जिस फैमिली का ये कैंप है वो आई क्यों नहीं। सैम अपने हस्बैंड के साथ उस कैंप में जाकर देखती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, मतलब वहाँ कुछ तो उनके साथ गलत हुआ है। ये दोनों फैसला करते हैं कि इस बारे में वो पुलिस को बताएंगे, मगर उनकी गाड़ी का टायर किसी ने पंचर कर दिया था।
सैम जंगल में थोड़ा आगे निकल जाती है और उसका हस्बैंड गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। अचानक से सैम की चीखने की आवाज आती है। उसका हस्बैंड फौरन से सैम को बचाने के लिए दौड़ता है और वहां पहुंचकर देखता है कि सैम तो बिल्कुल ठीक थी, मगर एक बच्चा यानी एमी का भाई ऑली पड़ा हुआ था, जिसको देखकर उसने चीखा था। ऑली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मगर वो अब भी जिंदा था। वो लोग ऑली को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, मगर उसी दौरान वहाँ चौक आ जाता है। ये दोनों चौक को भी ऑली के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिस पर चौक कहता है कि पहले हमें इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होंगे। सैम और उसके हस्बैंड को भी उसकी बात अच्छी लगती है। इसके बाद सैम का हस्बैंड और चौक दोनों ऑली के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए चौक अपनी गाड़ी से गन भी ले लेता है। जंगल में काफी दूर चलने के बाद सैम के हस्बैंड को उन्हीं लोगों की लाश मिल जाती है, जिसको चौक ने अपने फ्रेंड जर्मन के साथ मिलकर मारा था। मगर वहाँ एमी की मदर की डेड बॉडी नहीं थी, मतलब वो जिंदा थी। और ये बात चौक को काफी परेशान कर देती है, क्योंकि अगर वो वाकई में जिंदा हुई तो इसके लिए मुसीबत हो सकती थी। सैम का हस्बैंड इतनी सारी लाशें देखकर घबरा जाता है और कहता है कि इस बारे में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो इल्जाम हम पर भी आ सकता है। जिस पर चौक कहता है कि हो सकता है ये ऑली की फैमिली हो, हमें देखना चाहिए कि उसके और भी फैमिली मेंबर जिंदा हैं भी कि नहीं। ये बात सैम के हस्बैंड को काफी अजीब लगती है, क्योंकि चौक बड़े यकीन से कह रहा था कि ये ऑली की ही फैमिली है। दूसरी तरफ सैम को दिखाते हैं जो ऑली के साथ कार में ही थी। यहाँ पर उसको एक छुरी मिलता है। तभी वहाँ जर्मन आता है। सैम को लगता है कि शायद ये आदमी उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हो, इसलिए वो उसको सब कुछ बता देती है। जर्मन को सब समझ आ चुका था, क्योंकि वो भी तो ऑली की पूरी फैमिली को मारने में शामिल था। जर्मन अपनी गाड़ी से एक गन निकालता है। सैम उसको ऐसा करता देखकर समझ जाती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसलिए वो गाड़ी में जाकर अंदर से डोर को लॉक कर लेती है। जर्मन पहले तो सैम से दरवाजा खोलने को कहता है, मगर जब वो ऐसा नहीं करती तो वो अपने गन से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, सैम कार के अंदर मौजूद छुरी से उसके हाथ को जख्मी कर देती है। जर्मन के हाथ से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। वो फौरन से एक कपड़ा लगाकर ब्लीडिंग रोकता है। सैम मौका देकर ऑली को वहाँ से लेकर भाग जाती है। तभी जर्मन सैम के पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। उधर सैम के हस्बैंड को दिखाते हैं जंगल में उन्हें ऑली की मदर मिल जाती है, जो कि काफी जख्मी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सैम का हस्बैंड काफी घबरा जाता है, मगर तभी चौक ये देखते ही उस पर गोली चलाकर उसको मार देता है। यहाँ सैम के हस्बैंड को सब कुछ समझ आ गया था कि ये आदमी चौक बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड है। सैम का हस्बैंड चौक से कहता है कि क्या तुम अब मुझे भी मार दोगे, जिस पर चौक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा। सैम का हस्बैंड किसी तरह से उससे बचते बचाते भागने लगता है। जंगल में चौक सैम के हस्बैंड को मारने के लिए उस पर गोली चला देता है, मगर जब वो उसके करीब जाकर देखता है तो वहाँ उसका फ्रेंड जर्मन पड़ा था। गोली लगने की वजह से जर्मन तकलीफ से बहुत तड़प रहा था। चौक उससे माफी मांगता है। चौक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सैम को ढूंढने लगता है। अचानक से उसको ओली के रोने की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते हुए सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको जर्मन के पास ले आता है। चौक सैम से ओली को लेकर एक जगह पर रख देता है और अपने फ्रेंड जर्मन को वहीं गोली मारकर खत्म कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था और चौक उसे ऐसे नहीं देख सकता था। इसके बाद चौक ओली को वहीं जंगल में छोड़कर सैम को अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगता है, मगर सैम बड़ी चालाकी से गाड़ी को डिसबैलेंस कराकर एक दरख्त से हिट करवा देती है। उधर सैम का हस्बैंड भी वहां पुलिस के साथ आ चुका था, मगर चौक दूर से ही पुलिस पर हमला कर देता है। एक गोली सैम के हस्बैंड के बाजू पर भी लग गई थी और अब चौक दोनों हस्बैंड वाइफ को गन पॉइंट पर लेते हुए पुलिस की गाड़ी चलाने को कहता है। गाड़ी सैम चला रही थी और यहाँ एक बार फिर से सैम चालाकी दिखाते हुए गाड़ी को स्पीड से चलाते हुए उलट देती है, जो कि दोबारा से सीधी हो गई थी, मगर ये तीनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सबसे पहले चौक गाड़ी से बाहर आता है, जो कि काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद सैम बाहर आती है और एक बड़े से पत्थर से उसका सर तोड़ देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सैम और उसके हस्बैंड को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जो कि बहुत ही जख्मी थे लेकिन जिंदा थे, और ओली भी उनके पास ही था, जिसको जर्मन के डॉग ने बचा लिया था। सैम और उसके हस्बैंड ने ओली को एडॉप्ट कर लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।